मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्टर। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले इनका थंब, लेफ्ट हैंड को रीड करेंगे, थंब देखेंगे तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगी 100% ही अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है। तो लॉजिक, सूझबूझ, सेकंड पोर जो होता है अंगूठे का, ये इंसान की सूझबूझ का बताता है, प्लानिंग का बताता है कि इंसान किस कदर अच्छी प्लानिंग करने वाला है और ये अपने काम को कितने अच्छे तरीके से मुकम्मल करेगा। तो माशाल्लाह इनका अंगूठा बता रहा है कि ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को प्लान भी करती हैं, पेपर वर्क करती हैं और फिर अपने काम को कंप्लीट भी करती हैं। अब इनके अंगूठे पे देखें तो एक खूबसूरत आंख भी बन रही है। जब आपके अंगूठे पे ये बुद्धा ही बनती है तो ये इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करती है, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले होते हैं, सच्चे ख्वाब इनको आते हैं और सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की होती है। इंसान का चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं। फेस रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह ताला ये चीज़ें इनको देता है। बुढ़ापा भी इनका अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनको अपने जो एक अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, बड़े बड़े प्यारे लोग भी मिलते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं और सारी ज़िंदगी इनको आसानियाँ मिलती हैं। रुपया पैसा हमेशा इनके हाथ में रहता है और स्पेशली इन लोगों का बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा होता है। अब अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन हमें शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती है। देखिए लाइफ लाइन जब शुरू में थोड़ी सी इस तरीके से डिस्टर्ब हो ना, इसमें इस तरीके से जजीरे बने तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। या तो हमारी पेरेंट्स की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मसले होते हैं, या कभी कभी हमारी एजुकेशन में मसले बनते हैं और कभी कभी हमारी सेहत के भी इशू होते हैं कि हमारी सेहत अच्छी ना हो या हमें घर से वो एक मोहब्बत ना मिल रही हो जिसकी हमें ज़रूरत होती है बच्चे को। बहरहाल कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें जुपिटर माउंट पे तो एक हल्का सा इनका एक स्टार बनता मुझे नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो अगर ये स्टार बनता है इनके जुपिटर माउंट पे, ये कंप्लीट होता है तो इंसान को ये इंटरनेशनल फेम भी दिलवाता है, रुपया पैसा भी आता है, इंसान की वेल एजुकेशन होती है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इंसान के दिल के अंदर पाई जाती हैं। इंसान सखी दिल का होता है, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी मिलता है, इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है। और इसी तरह अगर यहाँ पर रिंग ऑफ जुपिटर ये लाइनें बने इस तरीके से, ये इस तरीके से रिंग भी बने तो ये आपके अंदर रूहानियत को मज़ीद बढ़ा देता है। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं और रूहानियत में ये लोग बहुत तरक्की करते हैं और अल्लाह ताला इन्हें कोई बुलंद मर्तबा और मकाम ज़रूर अता फरमाता है। और बाज़ दफ़ा ये लाइन गुलाई नहीं होती, ये सीधी लाइनें होती हैं। अगर ये जुपिटर पे आपके यहाँ पे सीधी लाइनें पाई जाएं तो ये लाइनें ना सिर्फ आपको दौलत देती हैं बल्कि आपको एक अच्छा टीचर बनाती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनाती हैं। ऐसे लोग दूसरों को कुछ ना कुछ नसीहत करते हुए नज़र आएंगे, इंसानियत की खिदमत करते नज़र आएंगे, लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे और ऐसे लोगों के अंदर, दिल के अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है और ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी देखे गए हैं। क्योंकि ये जुपिटर जो है ना, ये उभार ही इंसान के अंदर रूहानियत पैदा करते हैं क्योंकि जुपिटर गुरु है, ज्ञान है। तो जिसका भी ये शहादत वाली उंगली वाला उभार अच्छा होगा ना, एक तो वो अल्लाह ताला के बड़े करीब होगा, उसके अंदर रूहानियत पाई जाएगी, स्पिरिचुअलिटी पाई जाएगी। और अगर यहाँ पे फिश का साइन हो तो आपकी ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। स्टार का साइन हो, यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम मिल सकता है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल का साइन मिले तो इसको भी बड़ा अच्छा माना गया नॉलेज के लिहाज से। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, पॉमिस्ट बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो बड़े ये गुड साइन है जुपिटर माउंट पे। अब ये देखिए तो ये इनका है अंदरूनी मंगल, मरीख का उभार है ये। तो यहाँ पर जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं और ये उभार थोड़ा सा उभरा हुआ भी हो तो ऐसे लोग थोड़े से गुस्से के तेज होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी पाई जाती है। तो ये चीज़ इनके अंदर देखी जाती है। और आप अगर हथेली को देखें तो हाथ की किस्म अगर आप देखें ना तो हथेली इनकी लंबी है, हथेली लंबी हो, उंगलियां उस हिसाब से छोटी हो तो ये है फायर हैंड।
हथेली लंबी हो और आपकी उंगलियां छोटी हो तो ये अग्नि हाथ इसको बोलते हैं, फायर हैंड है। तो फायर से आपको पता ही है, आग आग का काम जलाना होता है, आग का काम है, उसके अंदर एक जज्बा, एक शिद्दत पाई जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इनको किसी लम्हे भी सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर गुस्से की शिद्दत भी पाई जाती है, ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी देखे गए हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से से काम लेते हुए दिखाई देते हैं, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इनकी शख्सियत को कोई चीज़ डैमेज करती है, अगर इनकी शख्सियत को कोई चीज़ खराब करने वाली है तो वो इनका गुस्सा है, ईगो है, इनका जज्बातीपन है। अगर ये अपनी इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लें तो ये बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक होते हैं, रूहानियत इनके अंदर पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के ये लोग होते हैं। इसके अलावा जब ज़िंदगी की लाइन आपकी नीचे जाके दो शाखा हो इस तरीके से, तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। ऐसे लोग बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं, ज़िंदगी इनकी लंबी होगी। अगर हम इनकी दिमाग की लाइन की स्टडी करें तो ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम वो चलती रहेंगी। 24-25 साल की उम्र में भी कुछ मसले बनेंगे, 22-23 साल की उम्र में भी, और कम से कम 35-40 साल की उम्र में भी एक बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन इनको मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमें जब कोई इस तरीके से जजीरा बनता नज़र आए ना, या उसमें कोई कट ही आ जाए दिमाग की लकीर में, तो कोई ना कोई ज़हनी टेंशन मिलती है। फिर यहाँ से दिमाग की लाइन में चेंज आता है, यहाँ पे थोड़ी सी झुक के फिर ये ऊपर की तरफ उठती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 40 के बाद इनकी सोचों में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और इनका सोचने का अंदाज बदलेगा। दिल की लाइन देखें तो इंतहाई मोहब्बत करने वाली है, लविंग है। और यहाँ पर भी 40 से 50 साल की उम्र में कुछ दिल को धोखे मिलेंगे, कोई दिल को सदमा मिलेगा, कोई इनका दिल टूटेगा अपने रिश्तों से, या होता है कभी कभी इंसान को अपने लाइफ पार्टनर से दुख मिल जाते हैं। इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर मून मूव पर किस्मत की लाइन आपकी यहाँ से इस तरीके से शुरू हो और इस पर ये ट्रैवल लाइनें भी हो, तो आप बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करते हैं या आपके अंदर सफ़र की ख्वाहिश पाई जाती है। तो ये सफ़र की ख्वाहिश इनको हाथ जुमरा करवा देगी, बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगी। और जहाँ तक इनकी किस्मत की लाइन की बात है, तो किस्मत की लाइन जो है वो इनकी पहले यूं चलती हुई यहाँ से ये शाख इधर जाती है और फिर ये यहाँ से स्टार लेके ऊपर की तरफ उठती है। तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर बनेगा कि इनकी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से जा रही होगी, लेकिन यकदम इनकी कोई मंगनी टूटेगी या इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ना इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली भी आएगी, कोई दुख भी इनको मिलेगा, कोई ज़हनी टेंशन भी मिलेगी। बहरहाल मुझे लगता है ऐसे है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली मंगनी होगी या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, उसमें इनको नाकामी मिल सकती है। क्योंकि अगर आप किस्मत की लकीर को अगर हम सीधा भी मान लें, तो मून से अगर कोई लाइन इसको ऐसे काट दे, तब भी आपका जो भी पहली मोहब्बत होती है या जो भी आपकी पहली मंगनी होती है वो आपकी ब्रेक हो जाती है और कभी कभी शादी भी टूटने का अमकान होता है। और यहाँ पे इनका सेकंड रिलेशन हमें बनता नजर आ रहा है। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, चाहे मंगनी हो या मोहब्बत हो, वो कोई इतनी मुझे कामयाब नजर नहीं आ रही। और उसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन भी डैमेज हुई है। देखिए यहाँ पे किस्मत की लाइन डैमेज हो गई है, तो 100% इनकी पहली जो भी शादी होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो इनका ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। और उसके बाद फिर जो इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, वो तकरीबन ये कह लें कि आप 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी और आगे फिर अल्लाह ताला इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और ज़िंदगी में इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ओल्ड एज में इनको 40 के बाद अल्लाह ताला नेम फेम भी देगा और ये 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी मिलेगी। बाकी ये बातें बड़ी खूबसूरत करती हैं, दिल की बड़ी अच्छी हैं और बुढ़ापा भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा। बाकी अगर हम उंगलियों को देखें तो ये शहादत की उंगली जो है ये इसकी तरफ जो सैटर्न फिंगर की तरफ मुड़ रही है और शहादत की उंगली थोड़ी छोटी भी है। तो ऐसे लोग थोड़े से प्रेशराइज होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके घर वालों का या ससुराल वालों का इन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा डर जाते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा प्रेशर में आ सकते हैं अगर ये आपकी शहादत की उंगली थोड़ी ज़्यादा छोटी हो। अब हो सकता है बाज़ दफ़ा पिक्चर में उंगली छोटी नज़र आ रही होती है, दर हकीकत उंगली छोटी नहीं होती। पर अगर शहादत की उंगली आपकी छोटी हो ना, जुपिटर फिंगर आपकी छोटी हो, तो थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी आती है और दूसरे लोग फिर आप पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों पर रूल करें। शहादत की उंगली आपको लोगों पर
रूल करवाती है, यानी कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती हैं। लेकिन जब ये शहादत की उंगली छोटी हो जाती है तो फिर ये जो होती है ना रूलिंग्स क्वालिटीज, उनमें कमी आती है। सैटर्न फिंगर अच्छी है तो अच्छी इनकी जॉब हो सकती है, बिजनेस भी इनका अच्छा हो सकता है। सन फिंगर तो इनकी बहुत बड़ी है, तो जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेना, क्रिएटिव है माशाल्लाह, नई नई आइडिया आना, नई नई रिसर्च करना। और मरकरी फिंगर भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है तो अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं और साहिब इल्म है। अब इनके हम राइट हैंड पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड को हमने काफ़ी हद तक देख ली है, तो राइट हैंड पे भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि शुरू की ज़िंदगी में तो कुछ प्रॉब्लम इन्होंने देखी है, लेकिन उसके बाद आगे जितनी भी ज़िंदगी होगी इनकी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, बिजनेस में होगी इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी। एक दो लाइन शादी औलाद की भी नज़र आ रही है तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और जहाँ तक इनकी किस्मत की लकीर की बात है, तो किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर भी ये बता रही है कि ये बहुत लविंग है, केयरिंग है, और दिल की लाइन भी बता रही है कि बहुत मोहब्बत करने वाली है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन थोड़ी ब्रेक ब्रेक होके, मदम मदम होके चल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी में इनको मुश्किलात, स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और ये जो टाइम होगा इनका 27 से लेके तकरीबन 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी। और 27 के बाद इनकी जब 40 साल इनकी एज हो जाएगी, उसके बाद फिर आगे इनकी ज़िंदगी में हमें बेहतरी नज़र आ रही है, वो ये आप देख भी सकते हैं। यही साइन मुझे इनके लेफ्ट हैंड पे भी नज़र आया है। राइट हैंड भी यही गवाही दे रहा है कि आफ्टर 40, जैसे इनकी एज 40 साल होगी उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बाकी अगर आप देखें अगर मजमूई तौर पर, तो दिमाग की लकीर भी ये बता रही है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें हैं, स्ट्रेस है, और दिल की लाइन भी किसी हद तक स्ट्रेस का बता रही है। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 के बाद सन लाइन भी इनके हाथ में है, नॉलेज बिजनेस की लाइनें भी हैं। किस्मत की लाइन अभी यहाँ पे थोड़ी मध्यम है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के अगर ये अभी से मेहनत करना शुरू करेंगी, अपने कैरियर बनाने का सोचेंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनकी ये लाइन गहरी होगी और ओल्ड एज भी इनकी बहुत अच्छी होगी, ज़बरदस्त होगी, बुढ़ापा इनका अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो थोड़ी सी मुझे इनकी ओल्ड एज में भी थोड़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है। लेकिन ये राइट हैंड ये कह रहे, सॉरी लेफ्ट हैंड ये कह रहे हैं कि ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी, क्योंकि इनके हाथ में सन लाइन भी अच्छी है, तो दो तीन जगह से इनको इनकम आएगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा और ज़िंदगी में तरक्की ये करेंगी। यहाँ पे आप देखें तो मैरिज लाइन जो है वो थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब लगी है, तो शादी में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। स्पेशली जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, मोहब्बत या शादी, वो इनकी डैमेज होने की तरफ जा सकती है। और यहाँ पे भी आप देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन है वो इनका पहले डैमेज हुआ है, और उसके बाद शादी की लाइन देखें तो उसके साथ भी इस तरीके से दो लाइनें चल रही हैं, जो बताती हैं कि शादी में मसाइल चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से आए, चाहे किसी वजह से भी आए, इनकी शादी में मसले ज़रूर बनेंगे। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक होगा, और जो इनकी सेकंड इनका रिलेशन बनेगा उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करेंगी, समझदारी से काम लेंगी, तब भी इनकी कोई शादी कामयाब होगी, अदरवाइज शादी में प्रॉब्लम मसाइल ज़रूर आएंगे इनको। तो फ्रेंड्स, मेरी 2-3 दिन से बड़ी सख्त तबीयत ख़राब थी, दांतों में प्रॉब्लम थी, फिलिंग करवानी थी मैंने, तो ये कह लें कि तकरीबन 1 महीना मैंने मेडिसिन खाई है, तब जाके आराम आया। तो मैं अपना कोई काम सही तरीके से कर नहीं पा रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, और आप भी अपने दांतों की केयर करें, ब्रश करते रहें, और बिल्कुल दांतों की लापरवाही ना करें। सुबह के टाइम भी और रात को स्पेशली सोते वक्त आप ब्रश लाजमी करें, क्योंकि 20 30-40 साल की उम्र तक तो दांतों को कुछ इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप 40 को क्रॉस करते हैं ना, तो दांत अपनी वो जो एक टाइमिंग होती है ना, जो उनकी एक एज होती है, तो वो फिर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अगर आप दांतों की सफाई सही नहीं करते, केयर सही नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तो फिर दांतों की बीमारियां आपको जल्दी लगती हैं, कीड़ा लग जाता है। और यकीन करें, दांतों की तकलीफ इतनी शदीद होती है ना, क्योंकि दांतों का तलक सीधा सीधा ये जो नर्व्स हैं ये आपके ब्रेन के साथ जुड़ी होती है, और जब दांतों में पेन हो, दाढ़ का दर्द हो, उसमें वो अगर आप वो कीड़ा खा दे, खोखलापन उनके अंदर आ जाए, तो फिर वो बड़ा शदीद पेन होता है। हालांकि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त दी है, मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बीमारियों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला इंसान हूँ। लेकिन यकीन करिए, दांत का दर्द इंसान की चीखें निकलवा देता है, इतना शदीद दर्द होता है, और सीधा सीधा सर में दर्द होता है। तो अपने बच्चों को भी ब्रश की आदत डलवाएं, मिसवाक करें। इस्लाम में मिसवाक की भी इजाज़त है, बल्कि सुन्नत है।
لیکن چونکہ اب تھوڑا ماڈرن دور آ گیا، اب ہمارے پاس درخت بھی نہیں ہے مسواک بنانے کے لیے ہمارے پاس اچھی، حالانکہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اگر آپ کو کسی اچھے درخت کی آپ کو مسواک ملے نا، تو ٹوتھ پیسٹ سے کہیں زیادہ مزہ انسان کو مسواک میں آتا ہے۔ تو لیکن اب یہ ہے کہ جدید دور ہے، اب مسواک کا تھوڑا سا ملنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ برش کریں، ٹھیک ہے، اور میڈیکیم یوز کر لیں، کوئی بھی سینسوڈین اگر کوئی زیادہ پرابلم ہے دانتوں کو، تو باقی یہ ہے کہ تقریباً ٹوتھ پیسٹ بھی چینج کرتے رہیں، برش بھی چینج کرتے رہیں، کیونکہ ایک ہی ٹوتھ پیسٹ ساری زندگی استعمال نہیں کرنی چاہیے، چینج کرتے رہنا چاہیے۔ اور اپنی اپنی 5 وقت نماز پڑھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وضو کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، اپنے دانتوں کی صفائی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے گا۔ دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، میں کسی مذہب پہ تنقید نہیں کرتا، میں نہ ہندو مذہب پہ، ہندو مت کو پہ کوئی کہتا ہوں یا عیسائیت کو کچھ کہتا ہوں، لیکن اگر کوئی غیر مذہب میری بات سن رہے تو وہ ایک بات ضرور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 5 ٹائم پانی کے ساتھ اپنا چہرہ دھونے، اپنے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو وضو، صرف وضو بتا دیتا ہے کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے۔ چھوڑ دیں آپ باقی ساری باتیں، قرآن کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کا سچا دین جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ صرف وضو کو آپ دیکھ لیں، کسی مذہب میں بھی 5 ٹائم انسان کو اپنا چہرہ دھونے کا حکم نہیں دیا۔ ثواب اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو ثواب ہوگا، میں آپ کو جنت دوں گا، آپ 5 وقت وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو مجھے بتائیں، چہرہ آپ اپنا دھو رہے ہیں، دانت آپ اپنے صاف کر رہے ہیں، منہ آپ اپنا صاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ پیارا مذہب مجھے بتاؤ نا کون ہے اس پوری دنیا میں۔ بے شک دین اسلام ہی حق کا سچا مذہب ہے۔ بالکل آپ غور کریں جناب، حالی اسلام پہ اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے جو ہمارے پیارے نبی ہیں آپ ان کی زندگی پہ ریسرچ کریں، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک پہ ریسرچ کریں، قرآن کی آیات پر آپ ریسرچ کریں۔ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں بھی اور انگلش میں بھی، اور جس زبان میں بھی آپ، جو آپ کی مادری زبان ہے، ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے، تفسیر بھی بیان کی جا چکی ہے، تو بالکل آپ قرآن پاک پڑھا کریں، تفسیر پڑھیں۔ آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، تو آپ ضرور ریسرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، تو آپ کو، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام سے بڑھ کے آپ کسی مذہب کو نہیں پائیں گے۔ اسلام ہی بڑا پرفیکٹ اور بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ اور اگر اس وقت جو بھی انسان میری یہ باتیں سن رہے، اگر وہ قرآن پاک کو سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کے بارے میں سوالات پوچھنا چاہتا ہے، تو میں حاضر ہوں جناب۔ میرا نمبر یہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ جو مسلمان قرآن پاک سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، میرے لیے آپ بڑے پیارے ہیں، سارے ہی پیارے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل آپ قرآن پاک شروع کریں، ترجمہ اور تفسیر شروع کریں۔ جہاں سے آپ کو قرآن پاک کی کسی آیت کی ٹھیک طریقے سے سمجھ نہ آئے، کسی بات کی صحیح سمجھ نہ آئے، تو میں حاضر ہوں، میرا نمبر آپ کے پاس حاضر ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ضرور دوں گا۔ قرآن پاک آپ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا دوست ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جس سے آپ رہنمائی لے سکیں، قرآن کو پڑھ سکیں، تو وہ سر میں آپ کے لیے آپ کا خادم ہوں جناب، میں آپ کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ جناب مجھ سے سیکھیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی جتنا بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے، جتنا میں نے اپنے پیارے دین اسلام کو سیکھا سمجھے، تو میں ضرور آپ لوگوں کو قرآن پاک سکھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں اکثر جب ویڈیو بناتا ہوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سچے دین کا پیغام ہے، وہ میں ضرور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور میری یہ باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر بھی کریں، اور وہ اپنی ایک زندگی میں چینج لے کے آئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین تک پہنچنے میں ضرور کامیاب ہوں، میری یہ دعا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت دے، آپ کے والدین کو صحت دے، آپ کی ماں کا سایہ آپ پر تا زندگی سلامت رکھے،
बाप का साया आप सलामत रखिए और आपको किसी बहन भाई की डेथ का दुख ना देखना पड़े। अल्लाह ताला आपको हर दुख हर परेशानी से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।